हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। कोरोना वायरस का सीज़न चल रहा है, प्लीज़ मास्क पहने रहिए। मैं इधर अभी एक आइसोलेटेड एरिया में बैठा हूँ, तो इसलिए जो है मैं मास्क खोल भी सकता हूँ और अकेले बैठा हूँ, कोई है यहाँ नहीं। तो फ्रेंड्स, सैनिटाइज़र यूज करते रहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू राइट अ कवर लेटर फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर जनरली जो है पीएचडी एप्लीकेशन के लिए ये लिखना पड़ता है, या इवन फॉरेन में इवन एमफिल के लिए भी लिखना पड़ता है, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इवन बैचलर्स के बाद तुरंत आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, इवन विदाउट डूइंग मास्टर्स डिग्री। तो एक वार्म अप टाइप का होता है ये, ठीक है। इट्स मोर अबाउट लाइक आप क्या एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। आपने क्या एक्सपीरियंस करा है, आपने बैचलर के बाद कोई कुछ आपने पेपर पब्लिश किया है कि नहीं। पेपर पब्लिश इट्स नॉट ओनली अबाउट रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं रिव्यू आर्टिकल लिख करके, हाँ, रिव्यू आर्टिकल आपको एक एक्सपोजर देता है कि आपको लिखना आता है, एटलीस्ट साइंटिफिक आर्टिकल्स। तो आपको मेनली वर्क करना है रिसर्च के ऊपर। आपने अगर बैचलर्स के टाइम अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, या आपने मास्टर डिग्री के टाइम आपने एक रिसर्च, क्योंकि बहुत सारे मास्टर डिग्री में जो है फाइनल ईयर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, तो आपका जो कवर लेटर है इट शुड फोकस ऑन योर प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, व्हाट यू आर गोइंग टू शो ऑन योर सीवी एंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। उस प्रोफेसर्स के पास किस तरह का पोजीशन है, किस किस रिसर्च पे वो काम करते हैं, किस तरह के डायरेक्शन पे वो काम करते हैं। ये तीनों चीज़ जो है एक साइमल्टेनियस मैच होना चाहिए उनके, इन तीनों चीज़ के बीच में। आपका वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा है आपका जो आपने जो भी सीवी में लिखा है, मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने अगर कुछ पेपर पब्लिश किया है, या आपने कोई समर कैंप किया है, या आपने कोई अगर रिसर्च सेमिनार अटेंड किया है। हाँ, जनरली जो है 1 दिन का 2 दिन का बहुत लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, या 2 दिन का कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। अगर आपने उससे कुछ वाकई में कुछ सीखा नहीं है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, एक बैड रिपरकशन पड़ता है। तो आप ओवरऑल जो है कवर लेटर में आप ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है पहले का, वो आप कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। आप कुछ भी ऐसे, क्योंकि पहले एक रैंडम ईमेल मत डालिए कि आई हैव डन बैचलर और मास्टर एंड आई वांट टू डू पीएचडी। आपके पास एक क्लियर कट गोल होना चाहिए आपका, तब मतलब वो एक स्पेसिफिक होगा। पीएचडी एप्लीकेशन शुड बी कस्टमाइज्ड, मतलब हर प्रोफेसर के लिए आप जिस भी प्रोफेसर को अप्रोच करें, पहला तो आप प्रोफेसर रैंडमली मत सिलेक्ट कीजिए। प्रोफेसर्स उसी को आप ईमेल कीजिए जिसका काम थोड़ा भी मैच करता है आपके साथ, और आपको उसमें इंटरेस्ट है जेन्युइनली, तभी आप लिखिए। ये मैं रिकमेंड करूँगा। और रहा बात कवर लेटर का, या फिर जनरली इसे मोटिवेशन लेटर भी लिखना पड़ता है। बहुत सारे प्रोफेसर्स चाहते हैं कि आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखिए, मतलब बहुत बड़ा प्रपोजल नहीं, मतलब आप उसका एक आउटलाइन बना कर दीजिए कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। तो फॉरेन में प्रोफेसर ये नहीं देखते हैं कि आपको कितना आता है या क्या, कंप्लीटली ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वो देखते हैं कि आप कितना लॉजिकली सोच पा रहे हैं, ठीक है। आप कितना जो है लॉजिकली, सपोज़ आपको किसी एक्सपेरिमेंट का आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपके प्रीवियस बैकग्राउंड के हिसाब से, लेकिन उसको अगर आप एप्लीकेशन नहीं दिखा पाएंगे तो फिर वो वेस्ट है वो लिखना सीवी में भी। तो बेटर है कि आप वही चीज़ लिखें जिसको आप सच में एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। और कवर लेटर हो या मोटिवेशन लेटर हो, उसमें आपको प्रीवियस बैकग्राउंड के साथ मैच करना है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो प्रोफेसर क्या काम कर रहा है। तो बेस्ट तरीका अगर है तो मैं अगर आपको ये जेन्युइनली ये बताऊंगा, जैसे मैं जब पीएचडी अप्लाई हम लोग जब कर रहे थे, तो ये रैंडम ईमेल करने से कोई रिप्लाई देता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहला ही लाइन में लिखना है कि आई विश टू अप्लाई फॉर पीएचडी पोजीशन, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 लाइन में आपको समझाना है कि आपने काम करा क्या है। सपोज़ यू हैव डन सम काइंड ऑफ, सपोज़ ये कोरोना वायरस का ही कुछ चल रहा है और आप 4-5 साल बाद अभी पीएचडी अप्लाई करना चाहेंगे, और इस टाइम आपने अगर आरटी-पीसीआर किया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट किया है आपने, ये सब बायोलॉजी या बायोमेडिकल के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, मतलब बहुत ही प्रीवेलेंट, बहुत ही कॉमन टेक्निक्स है। अगर आपने किया है तो आप सबसे पहले डायरेक्ट लिखिए
कि आपने प्रोजेक्ट क्या करा है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या है। सपोज आप सेकंड ऑथर या थर्ड ऑथर में पब्लिश किए, आपने फर्स्ट ऑथर किया, वेल एंड गुड, यू कैन एग्जैक्टली एक्सप्लेन व्हाट यू डिड। But if you suppose if you are on second position or third position or some like co-author position, in that case you have to genuinely answer exactly what was your contribution in that paper। और उस कंट्रीब्यूशन से, सपोज आपने आर्टिफिशियल या वेस्टर्न ब्लॉट किया, उस कंट्रीब्यूशन से आपका जो प्रोफेसर है उसको कैसे बेनिफिट होगा, उसका जो रिसर्च डायरेक्शन है। और आपको 2-3 क्वेश्चंस भी खोजने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं है, किसी ने आंसर नहीं किया है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो कैसे एक नया टॉपिक ढूंढते हैं पीएचडी के लिए, लाइक हाउ यू कैन फाइंड सुटेबल टॉपिक, कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, तो वेस्ट नहीं जाए, टाइम वेस्ट नहीं जाए पीएचडी के टाइम। इसलिए जो है ये टॉपिक खोजना भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आपको 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सेटअप करने हैं प्रोफेसर्स के ऑलरेडी रिसर्च डायरेक्शन के मुताबिक, और आपको ये देखना है कि आप उसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आता ही हो, बट अगर आप एक लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने बैचलर में ये किया, मास्टर में ये किया, या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा, और आप जो है प्रोफेसर के किसी पर्टिकुलर पेपर में आप इंटरेस्ट है, तो मैं ये बता रहा था कि सेकंड पैराग्राफ में आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपने करा क्या है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप ये उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि ये जो आपके लैब में अगर ये पर्टिकुलर कुछ काम चल रहा है, तो उसमें जो है मेरा ये काम इस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। और उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन बताइए कि सर मैं एज़ पर माय लिटरेचर रिव्यू और माय लिटरेचर सर्च मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पाया कि जो हम लोग आंसर कर सकते हैं। और उसमें ये भी बताइए कि मैंने आपका जो है लैब में देखा कि आपके लैब में ये फैसिलिटीज़ है। इससे क्या होगा, प्रोफेसर समझ उसको अच्छा लगेगा कि आप उसके लैब को ज्वाइन करने से पहले आप उसको सर्च कर चुके हैं एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ उसके लैब में है, और आपके पास एक पर्टिकुलर पैकेज है सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद वो टेक्निक्स का बात कीजिए कि आपके लैब में ये है और इसमें मुझे कुछ जानकारी है, और उसके बेनिफिट बेसिस पर मैं जो है और ये फर्दर प्लान करता हूँ, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिटरेचर रिसर्च भी किया और पढ़ा भी है, यूट्यूब वीडियोस देखा है। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ईजिली लाइक लर्न। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अगर कोई टेक्निक सीखना है, तो जैसे जोब है, जर्नल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जर्नल ऑफ विजुअलाइज्ड एक्सपेरिमेंट, ये इस तरह का एक जर्नल है, उसमें वो लोग वीडियो भी देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा ओपन सोर्स है, आप वो उसका ऑथेंटिसिटी चेक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, टेक्निक लर्न कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप पूरे आपका जो कवर लेटर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कवर लेटर शुड भी लाइक 4 पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं प्रोफेसर फॉरेन में, और वो लोगों के पास रिसर्च ग्रांट लिखने का उनके पास काम होता है बहुत सारा, उनको फंड मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है, फिर उन्हें स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो आप एकदम क्लियर कट एक अपना कवर लेटर लिखिए, जिसमें आप एग्जैक्टली बताइए कि सबसे पहला अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ और मैंने ये फलाना काम किया है बैचलर या मास्टर में। उसके बाद मैंने आपके लैब का डायरेक्शन देखा कि आपके लैब का रिसर्च का डायरेक्शन ये है, और आपने ये काम किया, मैंने ये फ़लाना पेपर ऐसे पढ़ा था और उस पेपर में मैंने देखा कि इसमें मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, और इस इंटरेस्ट के मुताबिक मैं मेरा ये 2-3 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं और भी कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। ऐसे एक अपना ओपन ओपिनियन भी दीजिए कि हाँ मैं और भी कुछ करने को तैयार हूँ, अगर बेस्ड ऑन डिस्कशन, अगर हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पीएचडी करना चाहते हैं या जो भी फॉरेन में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उस लाल वाली बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियोस का अपडेट पाते रहिए। अभी मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ एजुकेशन रिलेटेड, पीएचडी रिलेटेड और रिसर्च रिलेटेड, ये सारे। थैंक यू फ्रेंड्स।